सोचो, आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एक दिन में पैसा डबल हो जाए और फिर धीरे धीरे वही स्टॉक आपको आधे से भी कम वैल्यू का मिलने लगे। ये कहानी है नायका की, एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम ब्यूटी और फैशन की रानी थी। आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन गई, लेकिन कुछ ही महीनों में इसका सपना टूट गया। आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। आईपीओ का हाइप कैसे बना, स्टॉक क्यों गिरा और इसे हम क्या सीख सकते हैं। नायका, जिसका पूरा नाम है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, 2012 में फाल्गुनी नायर ने स्टार्ट किया था। फाल्गुनी जी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर थी जो 50 साल की एज में अपना स्टार्टअप लेकर आई थी और उन्होंने ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। ब्रांड इमेज क्लासी थी, कस्टमर्स लॉयल थे और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड उस टाइम रॉकेट स्पीड से बढ़ रहा था। आईपीओ से पहले ही नायका प्रॉफिटेबल बन चुका था, जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक रारे बात है। नवंबर 2021 में जब नायका का आईपीओ अनाउंस हुआ, मार्केट में बज ही बज था। इशू प्राइस रखा गया 1125 पर शेयर और ओवर सब्सक्रिप्शन का सीन ऐसा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स, क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सब ने क्यू लगा दी। लिस्टिंग डे पर स्टॉक 2000 से ऊपर ओपन हुआ और एक पॉइंट पर 2500 प्लस तक चला गया, लगभग 2.3 टाइम्स रिटर्न्स सिर्फ एक दिन में। मीडिया ने फाल्गुनी नायर को सेलिब्रेट किया क्योंकि उन्होंने इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन का टाइटल जीत लिया और उनका नेटवर्थ 10 बिलियन क्रॉस कर गया। हर इन्वेस्टर को लग रहा था ये तो लॉन्ग टर्म का गोल्ड माइन है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है आईपीओ के बाद। हर आईपीओ में एक लॉक इन पीरियड होता है जिसमें प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच नहीं सकते। जैसे ही ये पीरियड खत्म हुआ, नवंबर 2022 में लार्ज इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। हैवी सप्लाई आई, डिमांड उतनी नहीं थी और स्टॉक गिरना शुरू हो गया। दूसरा रीजन, वैल्यूएशन। आईपीओ टाइम पर नायका का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा था, लेकिन कंपनी का एनुअल प्रॉफिट सिर्फ 70 करोड़ के बीच में था। मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 1000 के ऊपर। इतना हाई वैल्यूएशन सस्टेन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है जब ग्रोथ रेट उतनी तेज ना हो। और ये सब के बीच कंपटीशन ने एंट्री मार दी। रिलायंस का तेरा ब्यूटी, टाटा क्लिक पैलेट और अमेजॉन फ्लिपकार्ट ब्यूटी सेगमेंट में अग्रेसिव हो गए। निका को कस्टमर्स रिटेन करने के लिए डिस्काउंट्स देने पड़े जो डायरेक्टली प्रॉफिट्स को कट कर रहे थे। नायका ने आईपीओ के बाद ऑफलाइन एक्सपेंशन पर भी काफी पैसा लगाया। शॉपिंग मॉल्स में फिजिकल स्टोर्स ओपन किए। आइडिया अच्छा था ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, लेकिन कॉस्ट बहुत बढ़ गई। रेंट, स्टाफ सैलरीज, इन्वेंट्री होल्डिंग सब मिला के ऑपरेटिंग मार्जिन्स और प्रेशर में आ गए। ऊपर से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टर्स का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट हो गया। पहले जहां ग्रोथ नंबर्स देख के लोग खुश हो जाते थे, अब वो प्रॉफिट्स देखना चाहते थे। नायका के क्वार्टरली रिजल्ट्स तेजी से गिरते स्टॉक प्राइस को रोक नहीं पाए। आज नायका का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 2500 प्लस से गिर के 150 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग 50% से ज्यादा की गिरावट। मार्केट कैप भी काफी नीचे आ चुका है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि ब्रांड खत्म हो गया। नायका अभी भी इंडिया का लीडिंग ब्यूटी ई कॉमर्स प्लेयर है, लॉयल कस्टमर्स हैं और फाल्गुनी नायर का लीडरशिप स्ट्रांग है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक चीज क्लियर है, ब्रांड स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा। नायका की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइप वर्सेस रियलिटी का। आईपीओ के टाइम इमोशंस और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाई होते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर को कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और कंपटीशन का एनालिसिस करना चाहिए। लेसन सिंपल है, स्टॉक मार्केट में हाइप से पैसा बनाता भी है और ले भी लेता है, और कभी-कभी सबसे शानदार प्रोडक्ट वाली कंपनी भी स्टॉक रिटर्न्स में फेल हो सकती है अगर वैल्यूएशन का बैलेंस बिगड़ जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।